महादेव। श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में शौनक जी ने सूत जी के समक्ष साधन विषयक 5 प्रश्न एवं प्रार्थनाएं निवेदन की और सूत जी ने उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाई। शौनक जी के 5 प्रश्न एवं प्रार्थनाएं। पहला, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। दूसरा, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। तीसरा, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवीय संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। चौथा, आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक हो। पांचवा, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सर्वप्रथम सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए दिव्य रसायन स्वरूप पुराण का श्रवण कीजिए। यह पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। पूर्व काल में शिव जी ने से कहा था, गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म में बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण को इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अनिष्टोम यज्ञों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा सुनने से मात्र प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। श्लोक संख्या 17, शिव महापुराण महात्म्य। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमलों की धूल को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी उसको सुनना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिर्भवेत्। श्री शिव महापुराण श्लोक संख्या 22। सूत जी कहते हैं, जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का शिव श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। 24,000 श्लोकों व 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए।
जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शंकर अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, वे संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि शिव प्रसन्नताम यायाद दध्यात स्वपदयोरतिम। शिव पुराण महात्म्य श्लोक संख्या 51। ऐसे शिव पुराण को प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।